मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा दर को। हाय तलहा। हाय। तो फाइनली तुम इस फील्ड में आई गई। बस आ गई। अच्छा किया ना। बहुत अच्छा किया। वैसे तुम्हारे साथ जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ। एक दिन वो जो लड़का आया था जो सोनिया के साथ पढ़ता है, उसकी वालिदा को आने का पैगाम भिजवा दो। जिंदा दर को। अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो नाउ चीयर अप। इतनी मुश्किलों से आई हूँ। सोनिया मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछो। क्या? उस दिन एलिया के घर जो लड़के आए थे। हाँ आए थे तो क्या? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ यू नो व्हाट आई मीन। तुम्हारे और मेरे बीच में मोहब्बत का रिश्ता, भरोसे का, एतमाद का, ये सवाल करके आज तुमने उस रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया। सर, शक किया तुमने मुझ पे, इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे। सब लोग यही बात कर रहे हैं। सब लोगों में तुम कब से शामिल हो गए? तुम तो मेरे लिए हमेशा से अलग थे। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे। अगर उस दिन ऐसा कुछ भी हुआ होता तो सबसे पहले मैं अपने आप को खत्म करती। आहिस्ता क्यों बोलूं मैं? मार डाला है तुमने मुझे, बिल्कुल मार डाला है। कुछ भी नहीं रह गया हमारे बीच में, सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे रास्ते आज से बिल्कुल अलग अलग है। मैं जिंदगी में कभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी। सब कुछ खत्म हो चुका है, भाड़ में जाओ। सोनिया, 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 बात तो सुनो यार। सोनिया, 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 मेरी बात सुनो। सोनिया, अम्मी, अम्मी, लुबना, अम्मी कहाँ है? क्या हुआ भाई? अम्मी कहाँ गई हैं? अम्मी तो कहीं बाहर गई हुई हैं। बाहर कहाँ चली गई? नजमा आंटी आई थी, उन्हीं के साथ गई हैं। नजमा आंटी? अब ये नजमा आंटी कौन है? क्या हो गया भाई? हमारी नेबर नजमा आंटी। अच्छा ये बताओ कितनी देर तक आएंगी? ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बताएं हुआ क्या है। हमें अभी और इसी वक्त सोनिया के घर जाना होगा। हेलो, हाँ अम्मी, कहाँ हैं आप? आप जल्दी आए घर, कोई जरूरी बात करनी है आपसे। अब आप सबा जी के घर से इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ बस जल्दी आ गई हूँ। अम्मी कहाँ? अम्मी नहाने गई हुई हैं। मैं अपने लिए फ्राइज बनाने जा रही हूँ, आप खाएंगी? हाँ बना दूंगी। दिन एलिया के घर जो लड़के आए थे, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ
You know what I mean. ओ जिंदगी के दिए अपनी ही आग में जल के राख होने को है, हो ख्वाहिशों के चराग अपनी ही लौ के साए तले बुझने को है। एक्सक्यूज मी, यहाँ से रक्षा टैक्सी मिल जाएगा? जलसा जुलूस है, सब बंद है, कुछ नहीं मिलेगा। शुक्रिया। सोनिया, 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 सोनिया बेटा, इस वक्त कैसे सो गई? फरीदा बेगम, आई। मिला नंबर? नहीं, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अरे बाबा दोबारा ट्राई करो ना। मैं न्यूज़ देख के आ रहा हूँ, सारे रास्ते बंद हैं, जगह जगह रैलियां निकली हुई हैं, सख्त परेशानी हो रही है मुझे। हो, मैं करती हूँ ट्राई फिर से। हेलो हेलो मामा, मैं आपको कब से कॉल करी थी, मिल ही नहीं रही थी। बेटा मेरी कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रही थी, तुम हो कहाँ? सारे रास्ते बंद हैं, 8 बजे खुलेंगे। मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए कुछ खाने बैठ गई। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुझे तो। हेलो, हाँ जी एलिया बेटा, कहाँ हो मेरी जान? मुझे बताओ, मैं आता हूँ, किसी भी तरह आता हूँ, मैं पिक करता हूँ आप। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। जैसे ही रास्ते खुलते हैं मैं वापस आ जाती हूँ। ओके बेटा, लेकिन अच्छा चलो ठीक है, लेकिन फिर जहाँ हो ना प्लीज वहीं पे रहना, और अपना फोन जो है वो अपने पास रखो, कम से कम फोन पे तो राब्ता रहे ना। ओके ओके बेटा, ख्याल रखना अपना। हाँ, खुदा हाफिज। भाई साहब, उस दिन आप लोगों के इनकार करने के बावजूद हम लोग मायूस नहीं हुए। मैं दोबारा आपके घर आई हूँ आपकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए। आज भी अगर आप इनकार कर देंगे तो कोई बात नहीं, मैं फिर से चक्कर लगाऊंगी, लेकिन जब तक असद और सोनिया का रिश्ता तय नहीं हो जाएगा मैं पीछे नहीं हटने वाली। बहन, आपको अब बार बार जहमत करने की जरूरत नहीं होगी। हमने आपस में मशवरा कर लिया है, हमें रिश्ता कबूल है। क्या? सच में?
आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें इज्जत दी, हमारी बात का मान रखा। अब ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी रस्म करके इन दोनों की मंगनी कर देते हैं। जैसे ही असद को जॉब मिलेगी ना, तो शादी की बाकी रस्में कर देंगे हम लोग। मेरा ख्याल है कोई रस्में वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि 15 दिन के अंदर बेटी की शादी करके उसे रुखसत कर दूं। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और सोनिया के नसीब से जब तक असद को अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपकी जबान मुबारक करेगा। भाभी, सोनिया से मुलाकात हो जाती तो। वो सोनिया के दोपहर से सर में दर्द था, दवा खा के सो गई थी, मैं बुला। नहीं, रहने दे, आराम करने दे उसे। और मुलाकात का क्या है, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा ना। मेरा ख्याल है कि आगे के मामलात भी हम अभी से तय कर लें, ताकि ऐन वक्त पे कोई कंफ्यूजन ना हो। जी बिल्कुल, बताइए। मतलब ये कि हम किसी लंबे चौड़े जहेज के कायल नहीं हैं। हक महर भी वाजबी से होगा और हमारा कोई मुतालबा भी नहीं है। बच्चे खुश रहें, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। जैसी आप लोगों की मर्जी, आपकी खुशी में ही हम खुश हैं। मेरा भी वादा है कि मैं आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी, हमेशा अपनी बेटी की तरह समझूंगी उसे। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, देखता हूँ। कासिम, मेरे ख्याल से आप खुद जाकर देख लीजिए। चाबी बहुत देर हो गई, परेशानी हो रही है। आ जाओ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे बाबा तुम्हें देखने जा ही रहे थे अभी। पापा, आपको पता है मैंने उस लड़के को देखा जिसने मम्मा के सर पर गन रखी थी। क्या? कहाँ देखा उसे? पापा, जब मैंने आपसे बात कर फोन बंद किया तो वहीं से निकल गया। मैं उसके पीछे गई लेकिन हाथ ही नहीं आया। काश कि मैं उसको पकड़ लेती तो उसका वो हश्र करती कि वो हमेशा याद नहीं एलिया, नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कभी कुछ नहीं करोगी ऐसा। क्यों पापा? उसने हमारे साथ जो कुछ किया उसका क्या? मम्मा के सर पर गन रखी, आपके ऊपर हाथ उठाया। हो गया ना एलिया, जो होना था हो चुका है, बस भूल जाओ उसे, बस छोड़ दो, जाने दो। जानती नहीं हो बेटा, इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। पापा, हम लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए ऐसे लोग हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। अच्छा तुम हौसला करो ना, पानी लाओ इसके। मुझे नहीं पीना पानी पापा, मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी बेबसी पर कि अगर थोड़ी देर पहले उसको देख लेती तो कभी जाने ही ना देती। मैं कह रहा हूँ ना एलिया, आइंदा तुम्हें उनमें से कोई भी नजर आए, तुम सिर्फ मुझे फोन करोगी बेटा, खुद कुछ नहीं करोगी। लेकिन पापा। बेटा, पहले जो कुछ हुआ बहुत है, अब हम तुम्हारे लिए कोई और रिस्क नहीं ले सकते। देखो ना एलिया, अब तुम घर से बाहर जाती हो बेटा, तुम काम कर रही हो, मैंने, तुम्हारी मामा ने, हमने बखुशी इजाजत भी दे दी। लेकिन अगर तुम इस तरह की बात करोगी, वादा नहीं करोगी मुझसे, तो तुम बाहर जाओगी, मैं और तुम्हारी मामा तो सूली पे लटके रहेंगे ना। प्लीज बेटा, वादा करो प्लीज। ठीक है पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। खाना आपा, आपा, आपको पता है अभी कौन आया था? अभी असद भाई आए थे। अपनी अम्मी को लेकर। अम्मी अब्बू से आपका रिश्ता मांगना है और अम्मी अब्बू ने हाँ भी कर दिया। 15 दिन में आपकी शादी हो जाएगी और आप यहाँ से चली जाएंगी। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था। मैं भी हैरान सी हो गई थी। आप सोती की सोती रह गई और वो लोग आकर भी चले गए। अब खुश हो जाएंगे आप। आपने शादी के लिए 15 दिन कह तो दिया, करेंगे कैसे सब कुछ 15 दिन में? अल्लाह मालिक है। मुझे रिश्ता करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन बेटी की शादी करके उसे रुखसत करना मुझे मुश्किल नहीं लग रहा।
कम से कम भी महीना 1.5 महीना में तो इंतजाम होते हैं। खुदा को मानो फरीदा, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना भारी बोझ हमारे सर से उतर गया। दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई थी मेरी। सोचो अगर ये भी ना होता क्या करते हम। अच्छा एक बात और से सुनो और समझो, फिलहाल इस बात का किसी से जिक्र मत करना। लेकिन कासिम को तो जरूर बताऊंगी मैं। ठीक है, लेकिन उसे ताकीद करना कि यह बात खुद तक महदूद रखे। मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले जमाने को पता चले और कोई खराबी पड़ जाए। शादी में बड़ी सादगी से करूंगा और कोई शोर शराबा मुझे नहीं चाहिए। शादी के सिलसिले की जितनी जिम्मेदारियां तुम्हारी बनती हैं तुम अदा करो, बाकी के मामलात मैं देख लूंगा। ठीक? नाराज होकर चली गई थी, मगर अब उसे यकीन आ गया होगा कि मेरा एतमाद, मेरा भरोसा खत्म नहीं हुआ इस पर से। आज भी मैं इसे पहले दिन की तरह ही चाहता हूं। अब तुम 15 दिन के अंदर शादी करने का टेंशन अपने सर पे सवार मत कर लेना। अम्मी अब टेंशन तो होगी ना, आप खुद ही देखें इतने सारे काम हैं और मेरी अभी तक जॉब भी नहीं हुई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या समझ रहे, तुम्हारी शादी के लिए मैं तुम्हारी जॉब का आसरा लेकर बैठी हूँ? ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। देखना मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। अम्मी आप परेशान तो नहीं हैं? नहीं ना, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और तुमसे भी ये कहूंगी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बस शादी की तैयारियों में मेरा और लुबना का हाथ बटा देना। Of course, boss. That's not a problem. क्या हुआ? कमरे में बंद होके क्यों बैठी हुई हो? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वैसे लाइबा ने तो बता दिया होगा 15 दिन बाद इंशाल्लाह तुम्हारी शादी है। मुझे शादी नहीं करनी। क्या क्या कहा? अम्मी मैं असद से शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई हो? आपको जो समझना है समझ लें। मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ सोनिया। पहले मेरी जान के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे उसी से शादी करनी है, और अब जब तुम्हारे अब्बू मान गए, तारीख दे दी, तो अब तुम कह रही हो कि मुझे असद से शादी नहीं करनी। अच्छा बैठिए यहाँ पे, एक दफा यहाँ पे बैठिए से मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। जो बात करनी है अपने अब्बू से करो, मैं उन्हें भेज रही हूँ। अम्मी अब्बू से कैसे करूं? बहुत हो गया अम्मी। हाय सोनिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं तुमसे अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर चुकी तो तुमने मेरे घर में रिश्ता कैसे भेजा? क्योंकि मेरी जिंदगी का हर रास्ता तुम्हारी तरफ जाता है। तो तुम अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तो ठीक है, फिर जाकर अपने माँ बाप के सामने इनकार कर दो। हाँ मैं कर दूंगी। तो मेरी बात भी गौर से सुनो। जिस लम्हा तुमने इनकार किया ना, वो लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। यकीन नहीं आता ना तो आजमा लो, करके देख लो इनकार।
क्यों परेशान? मेरे दिल को किसी तरह तसल्ली नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ आप एलिया के लिए एक ड्राइवर रख दीजिए। हाँ ठीक कह रही हो, ऐसा तो हो ही सकता। चलो बात करता हूँ उससे। छोड़ दो। बहुत बड़ा दिल है इनका जो ऐसी लड़की को कबूल किया। क्या मतलब? ऐसी लड़की को? अरे आपको नहीं पता इनके यहाँ डाकू आ गए थे। जिंदा दरबार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोनिया पूरे इवेंट में सबसे अच्छी लगे। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें कैसे तैयार करूँ, तुम क्या पहन के जाओगी, कौन सा कलर पहनोगी। फिर मैंने सोचा इतनी सारी चीज़ें करने के बजाय मैं तुम्हें खुद ही कुछ लेके दे देता हूँ। सोनिया मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछो। क्या? उस दिन एलिया के घर जो लड़के आए थे, हाँ आए थे तो उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ सोनिया, तुम ठीक हो ना? सोनिया, I'm really sorry। मैंने तुमसे जो कहा प्लीज मुझे माफ कर दो। I can't live without you। तो मैं कब जी सकती हूँ तुम्हारे बगैर? I love you सोनिया। रो के क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं लगता जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ शायद खुद से भी करता हूँ। Love of my life। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। अम्मी, अब अगर कोई उल्टी सीधी बकवास की ना, एक रख के दूंगी तुम्हें। 2 हफ्ते में आपकी बेटी रुखसत हो जाएगी और आप मारने पीटने के बारे में बातें कर रही हैं। सही है। इधर देखो मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे। एलिया तुम गाड़ी ले जाओ ऑफिस। मेरे ऑफिस का जो ड्राइवर है ना, उसका भाई है, उसे मैं भेजूंगा तुम्हारे दफ्तर। बहुत अच्छा लड़का है, ड्राइवर है वो भी। क्यों पापा? भाई तुम्हारे लिए ड्राइवर रख रहा हूँ। ड्राइवर रखने की क्या जरूरत है? जरूरत तो है। देखो ना, आप जैसे कल ट्रैफिक जैम था शहर में, तुम उसमें फंसी रही, अपनी टेंशन में रहे, तुम्हारी मामा बहुत परेशान थी। तो ड्राइवर साथ होता तो कम से कम इतनी टेंशन तो ना। पापा अब शहर के हालात कौन सा रोज खराब होंगे? बेटा शहर के हालात तो खराब होते ही रहते हैं। बस अब तुम अकेली कहीं नहीं आओगी जाओगी। 24 घंटे ड्राइवर रहेगा, जहाँ भी तुम्हें जाना होगा उसके साथ जाओगी।
हाँ, इसमें क्या हर्ज है बेटा? नहीं पापा, कोई हर्ज नहीं। पापा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये काम भी हुआ। मुंह मीठा कराना चाहिए इस पे तो। अरे अभी तो रहने दो, मैं खा चुकी। देखा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं और शहबाज तो उस एक रिश्ते के ना होने से बहुत घबरा गए थे। शहबाज तो अब भी मुझसे कहते हैं कि ज्यादा इधर उधर जिक्र मत करो कि सोनिया का रिश्ता तय हो गया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं शहबाज भाई, हम भी किसी से जिक्र नहीं करेंगे। वैसे आपा, इतने कम दिन है, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? अरे भाई, शहबाज ही करेंगे। अब तो जो कुछ भी करना है उन्हीं को करना है। अरे आपा, वो अकेले थोड़ी हैं, कासिम भी तो है ना। कुछ भी लेना देना हो, कोई भी जरूरत हो तो आप कासिम को बताइएगा। और जहां तक बात है बाजार की, तो मैं आपके साथ चलूंगी, सारे बाजार के काम करवा दूंगी आपके। हाँ भाई, मेरे तो तुम ही लोग हो, इंशाल्लाह तुम ही करोगे सब कुछ। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब एलिया के भी नसीब खुल जाएं, किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए उसका भी। तुम तो लो, चक्कू बहुत अच्छी है, ताजी ताजी लेकर आए। अरे इतनी जल्दी शादी तय कर ली, वो भी 15 दिन में? शायद अल्लाह ताला ने यही वक्त उसके लिए बेहतर लिखा हुआ था। अल्लाह बेहतर करे। कार्ड वगैरह प्रिंट करवाने का टाइम तो नहीं मिला हमें, और वैसे भी हमारे रिश्तेदार और मिलने वाले कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं। और असद ने भी मुझे सख्ती से मना किया कि अम्मी, ज़्यादा धूमधाम से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, खामखा पैसे का ही ज़िया होता है। उसने मना कर दिया, मगर मैं तो अपनी बहू को धूमधाम से लेकर आऊंगी। आप बेटे वाली हैं, मेरी बेटी की सास है, आपका हुक्म मैं किस तरह टाल सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। बस आपने शिरकत ज़रूर करनी है। हाँ हाँ, ज़रूर आऊंगी। अच्छा, फुरकान के बारे में बताइए, वो अमेरिका में है या लंदन चला गया? वो तो अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके परसों ही इंग्लैंड चला गया था। चलें, अल्लाह उसे खुश रखे। आज ही फ़ोन करूंगी और उसे खुशखबरी सुनाऊंगी। 6 महीने के बाद आ रहा है, बस आप अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी करें। अब आपकी बेटी है लुबना। इसकी फिनिशिंग बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, इसकी फिटिंग्स पे दोबारा होंगी, स्लीव्स पे, दोनों पे काम होगा, ठीक है? ये मैं जाकर दिखा। ओके। जी हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। जो डिजाइन्स बन कराए थे उसमें से 2 फाइनल हुए हैं। सी, ग्रीन विद ब्लू। And then should I go? Excellent. Thank you. Beautiful. अच्छा, मैंने कहा था अम्मी से कि इस पे गोल्डन कढ़ाई करा दें, उन्होंने सिल्वर कराई, तो देखो ज्यादा खिल रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। हाँ, आप ही जब ये छोटा हो जाए ना तो आप मुझे दे दीजिएगा। अरे यार, तुम अभी ले लो, ये लो तुम्हारा हुआ। नहीं, जब आप 1-2 मरतबा पहन लेंगी तो मुझे दे दीजिएगा, मुझे बुरा थोड़ी लगेगा। तुमसे बड़ा नाटकबाज कोई भी नहीं। जब मैं हेलो गर्ल्स। हेलो, कैसी हो सोनिया? नाइस सरप्राइज। कैसी हो तुम लाइबा? फाइन। कांग्रेचुलेशंस। मुझे मामा पापा ने बताया तो मैं फौरन से तुम्हें मिलने आ गई। मामू मनी भी आए? हाँ, बाहर है। ओके। मुझे पता था कि तुम्हें जैसे ही पता चलेगा तुम फौरन ही आ जाओ। हाँ, मैंने जैसे सुना मुझसे वेट ही नहीं हुआ, जल्दी से आ गई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुमने लाइफ में जो भी चाहा तुम्हें मिल गया। असद की मोहब्बत मिल गई तुम्हें। आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत खुश हूँ मैं। बस दुआ करना कि
असद के दिल में मेरी जो मोहब्बत है ना, उसमें कभी कोई कमी ना आए। मुझमें हारने का हौसला नहीं है। सोनिया, किस किस्म की पागलों जैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। I know you're right. ये कैसा है? अभी अभी अम्मी बना के लेकर आई है। बहुत अच्छा लग रहा है, पिंक कलर कितना अच्छा लग रहा है, सिल्वर के साथ पिंक अच्छा लग रहा है। ये आपा सोनिया के लिए जेवर। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और ये कपड़े सोनिया और उसके दूल्हा के लिए। ये इतना ज्यादा तकल्लुफ क्यों किया भाई तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं किया आपा, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? आप ये कुछ पैसे हैं, ये अपने हाथ में रखिए खर्चे के लिए। मजीद ज़रूरत हो तो बताइएगा, बिला झिझक बता दीजिएगा। मगर इतना कुछ करने के बाद अब ये भी हद करते हो तुम तो भैया। आप प्लीज कुछ बोलिए मत, प्लीज। आप मामूजान देखें, अम्मी अबू ना मायो कर रहे, ना मेहंदी, ना ढोलकी, कुछ भी नहीं कर रहे। आपा एक ढोलकी रख लीजिए ना, बच्चियां खुश हो जाएंगी। जरा क्या हो गया आपको? अरे ना भाई ना, इनके अब्बा ने मना कर दिया तो समझो कर दिया। अब जो कुछ भी करना है शादी पे ही करना, ढोलकी वोलकी कुछ नहीं होगी। लाइबा, मैं बात करूंगा शहबाज भाई से। खामा बिला वजह में खर्चा। अच्छा शर्मिंदा क्या, कुछ खिलाएं पिलाएंगी नहीं? हाँ भाई, मुंह तो मीठा करवाए ना। हाय। हाय। वो मैंने लाइबा को फोन किया था तो उसने बताया अम्मी अबू घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा कि फिर तुमसे मिल लिया जाए। किसी भी वक्त आ जाएंगे मेरे अम्मी अबू। हाँ तो आ जाएं। अब हम क्लास फेलोज नहीं रहे, सिर्फ हमारी शादी हो रही। शादी होने का ये मतलब तो नहीं होता कि तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, मुझसे कभी भी मिल सकते हो। देखने को दिल चाह रहा। असद। वाह। What? मैं से कहती हूँ ना तो I just love it। अच्छा चलो आओ, लेट्स गो। अरे पुराने फिल्मी हीरोओं की तरह से बातें करने की जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। शराफती कॉफी के साथ पीने जा रहे हैं, आ जाएंगे 1 घंटे में। मेरे अब्बू ने देख लिया ना तो मेरी बैंड बजाएगी, समझे तुम? निकलो यहाँ से, जाओ ना सब प्लीज, वो आ जाएंगे तो मैं। कल मिलोगे? शादी वाले दिन मिलेंगे आप। ओह गॉड, हमारे नखरे। पापा क्या मैं आज किसी को कुछ नहीं बताऊंगी? प्रॉमिस? क्यूटी। प्यारी जोड़ी है माशाल्लाह। आप सोनिया की सास है? नहीं, जो उनके साथ बैठी हुई ना वो है सोनिया की सास। बहुत बड़ा दिल है इनका जो ऐसी लड़की को कबूल किया। क्या मतलब? ऐसी लड़की को? अरे आपको नहीं पता, इनके यहाँ डाकू आ गए थे और बहुत बदतमीजी करी थी इनकी लड़कियों के साथ। ये कब हुआ, कैसे?
सोनिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा प्यार सच्चा है। हम एक दिन जरूर मिलेंगे। खुशनसीब तो मैं बहुत हूँ जो मुझे तुम मिले। सोनिया, आई एम रियली सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ किया, बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं पुरानी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहती। लेट्स फॉरगेट इट। थैंक यू। मैं आपके लिए कुछ लाया था। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। पसंद आई? पहना दो मुझे। थैंक यू। अल्लाह पाक सोनिया को हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। आज शादी की तकरीब में मुझे बार बार रोना आ रहा था। क्यों भाई, क्यों रोना आ रहा था तुम्हें? हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की जिंदगी में ये दिन आए जब वो हंसी खुशी अपने दूल्हा के साथ रुखसत होकर ना घर आबाद करे। घर हमारे तो सारे ख्वाब राख हो गए। ऐसी बातें नहीं सोचते हैं तहमीना। ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुदा न खास्ता। कोई ख्वाब राख नहीं हुआ। इंशाअल्लाह हर ख्वाब पूरा होगा, हकीकत बनकर सामने। आज शादी की तकरीब में मेरी नजर बार बार हंसती खेलती एलिया पर जा रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमारी बेटी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसकी शादी होने वाली थी, सब कुछ खत्म हो गया। सच्ची बात बताओ, शादी के दौरान मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। बार बार एलिया को देख रहा था। जब मैंने उससे बात की, उसे टटोलने की कोशिश की थी, बिल्कुल मुख्तलिफ निकला सब कुछ। यकीन मानिए एलिया बहुत खुश थी। आज के दिन हमारी बच्ची बहुत खुश थी और इंशाअल्लाह ये खुशी मुस्तकिल तौर पर उसकी जिंदगी। अच्छा सोचना चाहिए। तुम्हें इस तरह से डिप्रेस देखता हूं तो मैं खुद डिप्रेशन में जाऊं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जिंदा हमारे इर्द गिर्द लोग भेड़ियों की शक्लों में घूम रहे हैं। इतना अच्छा फिगर है तुम्हारा। बादशाह की लड़कियों की तरफ उठने वाली नजरों में हवस के अंगारे भरे हुए। इज्जत संभली होगी ना तो करेगा कोई। हर शख्स के हाथ में पत्थर। देखो जिंदगी में तुम्हारे साथ हुए एक हादसे ने मुझे संसार कर इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना। जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो। मेरे यारा ओ दिल यारा, जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है।